वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए। इंडिया जीके की क्लास आपको डेली रोज शाम 7 बजे मिलती है। मैप के साथ आपको डेली इंडिया जीके जो है कवर करवाया जाता है। तो आज हम प्रमुख बात करेंगे भारत के प्रमुख द्वीपों की, जो कि भारत के प्रमुख पश्चिमी तट पर कुछ द्वीप हैं और भारत के कुछ पूर्वी तट के ऊपर कुछ द्वीप हैं। तो उनके बारे में हम पूरी मैप की सहायता से, पूरी डिटेल की सहायता से बात करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस और अन्य ऑल इंडिया स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की है या एसएससी की है या फर्स्ट ग्रेड है या सेकंड ग्रेड है, तो ऑल राजस्थान और ऑल इंडिया स्टेट की तैयारी करें तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाली है क्लास। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब द्वीप आया है तो पहले हम द्वीप की ही बात कर लेते हैं कि द्वीप क्या होते हैं। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। यह महासागर, सागर, झील, नदी आदि में कहीं भी पाया जा सकता है। यह द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है। तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं भी बन सकते हैं, महासागर के अंदर हो सकते हैं, सागर में हो सकते हैं, झील व नदी के आदि कहीं भी पाए जा सकते हैं, जिन्हें द्वीप कहा जाता है। अब बात करें तो भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत बात करें तो कुल कितने द्वीप है? 1256 द्वीप है। किसके अंदर? भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत। आगे बात करें, अब बात कर लेते हैं हम भारत के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपों की, यानी ये भारत हो गया। तो भारत के पूर्वी तटों के बारे में बात करेंगे। जो ये तट है हमारा, जो हमारा ये तट है, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ये हमारा पूर्वी तट हो गया। तो पूर्वी तट के ऊपर जितने द्वीप बने हुए हैं या अंतरिक्ष केंद्र बने हुए हैं जहां से एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पंबन द्वीप की। किसकी बात करेंगे? पंबन द्वीप की बात करेंगे, जो कि कहाँ पे है? भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित यहाँ पे एक द्वीप है। यह तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। मैंने आपको पहले अंडमान निकोबार जब करवाया था द्वीप समूह, तो उसके बारे में मैंने बताया था आपको। पहले पाक की जल खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो इस प्रकार आपको मैंने बताया था। उसके बाद पंबन द्वीप है। तो ये पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वर द्वीप है। जो रामेश्वर द्वीप है वो किसके द्वीप के ऊपर है? पंबन द्वीप के ऊपर। यह भारत व श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबन द्वीप का दक्षिणी छोर धनुषकोटी कहलाता है। जो पंबन द्वीप है, इसके प्रमुख जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? धनुषकोटी, और भी कुछ अन्य नामों से इसको जाना जाता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं आगे द्वीप की। आगे मैं आपको मैप की सहायता से पूरा बताता जाऊंगा। श्री हरिकोटा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि श्री हरिकोटा जो सतीश धवन अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के पास स्थित है। अब देखिए, ये आ गया जैसे हमारा भारत है, तो यहाँ पे ये पूर्वी घाट है तमिलनाडु के ऊपर में जस्ट ही क्या है? आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के पास एक कौन सी झील है? पुलिकट झील है। कौन सी? पुलिकट झील है। इसी झील के पास ये स्थित है। कौन सा? हमारा श्री हरिकोटा द्वीप, जिसे इसका क्या है? श्री हरिकोटा इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसे सतीश धवन अनुसंधान केंद्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसरो द्वारा जो है उपग्रह प्रक्षेपण यहाँ पर किया जाता है। इसरो की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। अब एक करंट की आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में क्या है, इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। पहले कौन थे? के सिवान जो है इसरो के अध्यक्ष थे, यानी चेयरमैन थे। अब एम सोमनाथन जी को क्या है, इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया स्टेट लेवल की तैयारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, पक्का पूछा जाएगा। इसरो का नया चेयरमैन जो है एम सोमनाथन जी को बना दिया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम।
अभी हाल ही में जो है व्हीलर द्वीप था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसका नाम कर दिया गया था। आगे बात करें, ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। पहले तो आपको सीधा याद रखना है कि किस राज्य के अंदर है, ये उड़ीसा के तट पर है। किस तट पर है, उड़ीसा के तट पर, पूर्वी तट के अंदर। एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर चिल्का झील के सामने स्थित है। इस द्वीप से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप कहाँ पे है, उड़ीसा के तट पर स्थित है। आगे बात करेंगे चांदीपुर, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर बसा है। चांदीपुर ओनसी में भारतीय थल सेना की एक एकीकृत परीक्षण रेंज भी स्थित है। इस रेंज में पृथ्वी, आकाश, अग्नि, सूर्य जैसी कई परमाणु सक्षम बैलिस्टिक्स प्रक्षेपणास्त्रों का प्रशिक्षण हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है। चांदीपुर जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर जो है तट पर स्थित है, और किस झील के किनारे, ये चिल्का झील के किनारे स्थित है। तो ये आपको थोड़ा फैक्ट याद रखना है। आगे बात करेंगे गंगा सागर द्वीप, जो कि अभी हाल ही में एक नया द्वीप है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के तट पर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। किनका, पश्चिम बंगाल का हिंदुओं का तीर्थ स्थल है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। किस मुहाने पर स्थित है, हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। न्यू मूर द्वीप, यहाँ पे क्या है, न्यू मूर है। न्यू मूर द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ। अब यहाँ पे एक और द्वीप है, कौन सा, न्यू मूर द्वीप, जो कि गंगा सागर द्वीप के पास में ही है। इसका जो निर्माण हुआ था गंगा नदी के मुहाने के मलबे से निक्षेप से हुआ था, और यह बांग्लादेश के अधिकार के क्षेत्र में अभी हाल ही में चल रहा है। आगे बात करें, मैप की सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए ये श्री हरिकोटा द्वीप है, जो कि हमने पहले बात की थी। तो ये आंध्र प्रदेश सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसे भी आंध्र प्रदेश के तट पर है। यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश आ जाता है कि तट के ऊपर स्थित है, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यहीं पे इसरो का जो है अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश तट के ऊपर है। यहीं पे पारीकूद जो है द्वीप है, न्यू मूर द्वीप, अभी मैंने जस्ट ही बात की कि ये पश्चिम बंगाल के जो है बात की थी, यह बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में है। ये बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में चल रहा है ये मामला। यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको अंडमान निकोबार द्वीप सुनाया था, वहाँ पे आप नारकोंडम और बेरन द्वीप, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। और यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट हो गया। और ये देखो पंबन द्वीप, जिसकी हमने सर्वप्रथम बात की थी, पंबन द्वीप की, ये तमिलनाडु के तट पर मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और यहीं पे एक है रामेश्वर द्वीप, जो कि किस पर स्थित है, पंबन द्वीप के ऊपर स्थित है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी के पास में कच्चा तिब्बू द्वीप है, जो पंबन द्वीप के ऊपर है, छोटा द्वीप बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं हम भारत के पश्चिमी तट के द्वीप। भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि भारत का मैप है इस प्रकार भारत का जो मैप है, इसी के अंदर ये पूर्वी तट आ गया और ये पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट पर जितने भी द्वीप हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन एक भी जो है गलत नहीं होना चाहिए। पहले बात करेंगे हम सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यह अरब सागर में स्थित है। अब ये कहाँ पे है, तो महासागर जो महाराष्ट्र है उसके तट पर स्थित है। ये कौन सा, सालसेट द्वीप, जो कि क्या है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह इसी सालसेट द्वीप के ऊपर स्थित है। ये आपको याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आपको लगभग ऐसे याद रखना है कि ये किस तट पर है और किस राज्य के तट पर स्थित है। अब बात करेंगे एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप की बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र के तट पर स्थित है। एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किमी की दूरी पर स्थित जो गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो एलिफेंटा द्वीप है, ये ओनली क्या है, गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के तट के ऊपर अरब सागर के अंदर। आगे बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वेलिंगटन द्वीप और वेवनाड द्वीप। वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। अब ये देखिए, यहाँ पे केरल राज्य आ गया, देखिए यहाँ से ये आ गया, तो यहाँ पे तमिलनाडु हो गया, और इसी के जस्ट ये केरल आ गया, और केरल के जस्ट ऊपर यहाँ पे कर्नाटक आ गया, और कर्नाटक के ऊपर जस्ट यहाँ पे कौन सा आ गया, महाराष्ट्र, जो कि कौन सा था यहाँ पे, सेलसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र के तट पर है। वही बात करें केरल, तो केरल के तट पर स्थित है वेलिंगटन द्वीप।
वेलिंगटन द्वीप केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग माना जाता है। ये वेलिंगटन द्वीप जो 12 किलोमीटर लंबा द्वीप है, नर्मदा तथा तापिया नदियों के मुहाने पर एक और जो है नर्मदा नदी है, उसी के मुहाने पर एक एलियावेट, खादियावेट और एलियावेट मुख्य द्वीप भी स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और आगे बात करें क्वेश्चन की, मैप के सहायता से हम देखेंगे अब सभी। पहले ये देखिए यहाँ पे खादिर द्वीप और नोरा द्वीप आ गया, पीर पटन द्वीप यहाँ से देखिए गुजरात की सीमा लगती है, ये गुजरात का क्षेत्र है जहाँ पे खादिया व एलियावेट जो नर्मदा के नदी के मुहाने पर स्थित है गुजरात के अंदर। यहाँ पे देखो एलियावेट और खलियावेट द्वीप, ये देखो गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे अलियावेट और नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है अलियावेट और खलियावेट द्वीप। इसके बाद ये देखो मैंने बताया सालसेट और एलिफेंटा द्वीप जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र की सीमा है, यहाँ पे जो है पूरा महाराष्ट्र है। इसके बाद कर्नाटक आ गया और कर्नाटक के बाद केरल और केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु हो गया और तमिलनाडु के साथ में यहाँ पे क्या है, ये कर्नाटक आ गया, यहाँ तक इसकी सीमा। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे उड़ीसा आ गया, उड़ीसा के यहाँ पे जस्ट तेलंगाना आ गया। तो ये इस प्रकार आपको एक बार मैप याद होना चाहिए। अगर आपको मैप याद है तो आप इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए केरल, तो ये देखो सालसेट है, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, तो महाराष्ट्र के तट पर ये देखो सालसेट और एलिफेंटा द्वीप स्थित है। और केरल के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ये केरल का सीमा तट आ जाता है, तो यहाँ पे वेलिंगटन द्वीप और वेबनट झील के किनारे यहाँ पे कोच्चि की का भाग यहाँ पे द्वीप कुछ बने हुए हैं। यहाँ पे श्री हरिकोटा द्वीप है जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, श्री सतीश धवन के नाम पर। न्यू मूर द्वीप मैंने आपको बता दिया। इतने द्वीप है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तट पूछा जा सकता है कि निम्न में से एलिफेंटा द्वीप और सेलसेट द्वीप किस भारत के किस तट पर स्थित है या किस राज्य के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे देखिए पंबन द्वीप आ गया, क्वारती आ गया, मिनिका द्वीप आ गया और अगाती द्वीप आ गया। तो ये आपको याद रखना है। और मैप की सहायता से आपने देख लिया होगा किस प्रकार जो है ये द्वीप बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए पश्चिमी घाट है ये, और ये पूर्वी घाट हो गया। तो ये आज का टॉपिक हमारा यही था जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको एक बार राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए नज़र से निकालना है, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपको जो है क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और इसकी पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी। और डेली इंडिया जीके की क्लास देखना ना भूलें। रोज शाम 7 बजे आपको जो है इंडिया जीके की डेली क्लास मिलेगी तो मिलेगी। अब की बार आपको राजस्थान पुलिस के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो 35 क्वेश्चनों में से 5 से 6 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के आएंगे, इंडिया ज्योग्राफी के, हो सकता है 10 क्वेश्चन भी डाल दे। तो इन क्वेश्चनों को हमें गलत नहीं करना है। अब की बार हमें कांस्टेबल बनकर ही छोड़ना है। और वीडियो मेंस एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा जो है भारत की स्थिति में विस्तार टॉपिक डाला गया है, तो इन वीडियो को जरूर देखिए। मैप की सहायता से अगर आपने वीडियो को ढंग से देख लिया तो आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि और बेल आइकन दबाना, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।